हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं अपनी तीनों गाड़ियों की ग्राउंड क्लियरेंस की डिटेल, और जो कि आपका ग्राउंड क्लियरेंस से रिलेटेड कुछ मिथ और कुछ लोगों की जो शंका है उसको भी क्लियर करेगा। ये इग्निस है 2023 BS6 फेज़ 2 और इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है 180 mm। ये एर्टिगा है 2014, इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है 185 mm। और ये है स्कॉर्पियो एन, इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है 187 mm। सो अगर इंच में अगर हम देखते हैं तो ये 7.3 इंच है, ये 7.2 इंच है और उसकी है 7 इंच। अब हम इसको अपने मेज़र करते हैं तो देखते हैं क्या डिफरेंस इनमें आता है, और उसके बाद मैं आपके साथ डिटेल शेयर करता हूँ कि कैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं और कौन सा हिस्सा सबसे लोएस्ट होता है। हमारी गाड़ियाँ जनरली इसी से सबसे पहले टच होती है जब भी हम कोई ब्रेकर या कोई किसी गड्ढे में जाते हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इसका जो आ रहा है वो मेजरमेंट वो आ रही है अराउंड 9 इंच। अब इसमें मड फ्लैप लगा हुआ है तो ऑब्वियसली मड फ्लैप ही टच होगा, तो इसकी आ रही है 7 इंच। अगर हम बॉडी की चेक करते हैं तो नीचे वाला पार्ट जो है वो भी अराउंड 7 इंच ही है, बट इसकी ऑन पेपर ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो ज़्यादा है। स्कॉर्पियो एन मड फ्लैप की जो अगर आप चेक करते हो तो 10 इंच पे है, और फुटरेस्ट को अगर हम चेक करते हैं तो अराउंड 11.5 इंच पे है। अब इसके अंदर डिफरेंस क्या होता है कि जब ग्राउंड क्लियरेंस मेज़र की जाती है तो हमारी गाड़ी का जो लोएस्ट कोई भी पार्ट होता है वो उसकी जो ग्राउंड से डिस्टेंस होता है, उसकी हाइट होती है, वो मेज़र की जाती है। जैसे कि अगर हम इसके केस में देखते हैं तो जो सस्पेंशन का पार्ट है जो कि आपको दिख रहा होगा वहाँ, या फिर इधर देखेंगे तो जो ये वाला पार्ट है ये मेज़र किया जाएगा, और ये इंजन गार्ड होता है ये भी नीचे होता है थोड़ा सा। सिमिलरली इसके केस में अगर हम चेक करते हैं तो देखिए ये नीचे एक इन्होंने प्लास्टिक पार्ट दिया हुआ है जो कि सबसे पहले यही टच होता है, सो दैट कि आप गाड़ी को बचा सकें, इससे आपको पता लग जाए। और जो इंजन के बाद जो सस्पेंशन के पार्ट हैं फिर वो आ जाते हैं यहाँ पे, बोल रहे हैं। अब हम इंग्लिश में चेक करते हैं। इसमें भी सिमिलर ही इसके सस्पेंशन लेकिन ज़्यादा नीचे नहीं है। ओवरऑल अगर हम देखते हैं ऑन पेपर इग्निस के जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 180 है और एर्टिगा की 185 है, लेकिन ऑन एक्चुअल अगर प्रैक्टिकली मैं देखता हूँ तो जो हमारी इग्निस है वो ज़्यादा कैपेबल है गड्ढों के हिसाब से, और इसमें कोई भी जो बॉडी पार्ट है वो इतना नीचे नहीं है। इसमें जो मड फ्लैप जो दिया हुआ है इन्होंने कंपनी से, आई थिंक यही लोएस्ट, ये भी 8 इंच पे है। तो फ्रेंड इस चीज़ के मिथ में ना जाएं कि जो पेपर पे ग्राउंड क्लियरेंस लिखी हुई है वो आपकी गाड़ी की कैपेबिलिटीज़ को बताती है, क्योंकि रफ़ रास्ते की जब बात आएगी तो ये 187 mm है, वो 180 है और ये 185 है। तो इनमें सबसे ज़्यादा कैपेबल रफ़ रोड के लिए, गड्ढों के लिए 187 mm के साथ ये है, फिर उसके बाद 180 mm के साथ इग्निस है, क्योंकि उसका व्हील बेस शॉर्ट है और ऑन प्रैक्टिकल उसका जो हिस्से जो टच होते हैं ज़मीन में वो ज़्यादा हाइट पे हैं। फिर उसके बाद सबसे लास्ट में लीस्ट ये है, व्हील बेस लंबा है और उसके साथ में ही जो पार्ट्स हैं जो नीचे टच होते हैं, मड फ्लैप और बॉडी पार्ट फ्रंट व्हील के एग्जैक्ट बाद वाला ये हिस्सा सबसे पहले टच होता है, तो ये इसका नीचा है। तो ऑन पेपर चीज़ें डिफरेंट होती हैं, ऑन प्रैक्टिकल डिफरेंट होती हैं। तो स्कॉर्पियो एन जो है वो सबसे ज़्यादा कैपेबल है। इसके जो हिस्से इन्होंने जो कैलकुलेट किए हैं वो सस्पेंशन के पार्ट हैं, बट वो कभी भी टच नहीं। गाड़ी जब भी किसी ब्रेकर पे जाती है या गड्ढे में जाती हैं तो सबसे पहले हमारा टायर जाता है। तो इस टायर के जो साइड में अंदर की साइड जो भी सस्पेंशन पार्ट होगा या इस तरफ होगा वो कभी भी टच नहीं होगा, वो कभी भी नहीं लगेगा। सो लगता जो हिस्सा है वो हमारा ये हिस्सा होता है या मिड का पार्ट होता है। तो जो कैलकुलेट किया जाता है वो सस्पेंशन के पार्ट से किया जाता है, और जो एक्चुअल प्रैक्टिकली जो हम यूज़ करते हैं वो ये वाली ग्राउंड क्लियरेंस होती है। सो आप जब भी गाड़ी लें तो ऑन पेपर को ना देखें, ऑन एक्चुअल को देखें।
आई होप कि इन्फॉर्मेशन आपके कुछ यूज़ की रही होगी। थैंक यू।